जब आपको कुछ कर लीजिए। हरिओम, ओम नमो नारायण। तो हम लोग आज अभी प्राणायाम से पहले कुछ चर्चा कर रहे थे। तो वो चर्चा में विषय था कि क्या इसको समय को कम कर सकते हैं क्या। तो उस पे अजय जी का प्रश्न था कि आपका सबसे पूरा विस्तार से एक एक प्रक्रिया को आप समय के अनुसार करवाते हैं। ये सभी के लिए एक प्रश्न है कि सभी लोग इस प्रश्न पे बहुत ही गंभीरता से सोचें और उस पे अपने अपने विचार दें। तो पहला मैंने उस पे उदाहरण दिया दवाओं को लेकर के। दवाएं अगर डॉक्टर ने जितने दिन के लिए निर्धारित करके दी उससे कम में दिनों में लेंगे या उसकी आधी खुराक लेंगे, उसका आधा हिस्सा, तो संभवतः आपको आगे कुछ दिनों के बाद वो लंबी दवा लंबे समय के लिए लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपके शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स आने की संभावना है, एडिशनल टॉक्सिन्स। और हमारा शरीर जो है जितने भी विषाक्त तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको रिलीज करने के लिए बना हुआ है। Mani ji, this session will be in Hindi. You can get it translated through Google, okay? And you can understand Hindi a little bit. With me, you are there, so you can understand little Hindi, na? Mani ji is from Tamil Nadu, नमस्कार। ओके। धर्मपुरी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो टॉक्सिन्स है, हमारा बॉडी जो है टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए बना हुआ है। टॉक्सिन्स को हम जो विषाक्त तत्व हैं कैसे कैसे रिलीज करते हैं? मल के द्वारा प्रातः, मूत्र के द्वारा, और फिर दिन भर मूत्र और पसीना और क्या कहते हैं, आंखों की जो मैल निकलती है, कानों से निकलती है, नाक से निकलती है, पसीने के माध्यम से निकलती है, और 24/7 सांसों के माध्यम से। तो हम रिवर्स ऑर्डर में जाएं, जो हम सांसें ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम बाहर पूरी सांस निकाल करके अगर रोक लें तो कितनी देर रोक सकते हैं? मैक्सिमम 1.5 मिनट डॉक्टरों ने बताया है। साधकों की बात छोड़ दें, जो साधक है बहुत ही उच्च स्तरीय, तो उनका अपना एक स्तर होता है। सामान्य रूप से जो मनुष्य है 1.5 मिनट के बाद अपने शरीर को त्याग देगा, ताकि उसके अंदर प्राण ऊर्जा ही नहीं रहे। तो जो नई ऊर्जा आती है वो इसीलिए आती है, जो हवा लेते हैं, कि आपके शरीर को हर तरीके से तुरंत पोषित करना है। इसलिए 24/7 चलता रहता है। सोते समय भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। गति धीमी और तेज हो सकती है, लेकिन ये 24/7 है। इसीलिए इसको प्राण वायु कहते हैं, प्राणायाम, इसीलिए उस पर अधिक महत्व दिया गया है। अब हम अपने प्राणायाम पे पूरा प्रक्रिया से नहीं करेंगे तो क्या हमें वो लाभ मिलने वाला है वांछित, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं? अजय जी। हाँ, नहीं, लंबा अभ्यास करना पड़ता है गुरुजी, ये बात तो है। अगर आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, अगर असहज स्थिति में ना हो तो। कई बार होता है हाँ हाँ, कि हम नहीं, ऑन बनियान कर वगैरह पहन करके बैठ जाते हैं, थोड़ा अटपटा लगता है। सच बात है, बनियान पहन के ही बैठे हैं। कई बार अटपटा लगता है, इसीलिए मैंने कहा कोई बात नहीं। हम्म। नहीं गुरुजी, वो बात ठीक है आपकी। लंबे समय से करने से प्रयास से लाभ ज्यादा मिलता है, लाभ ज्यादा होगा। और देखिए, मुझे मार्केटिंग नहीं करनी है। मैं दूसरा कारण बता देता हूँ, मुझे मार्केटिंग नहीं करनी है। मुझे लोगों को, वास्तविक जो साधक हैं, उनको जोड़ जी करके मुझे आगे के मार्ग में ले जाना है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है भारतवर्ष में और पूरे विश्व में सनातनी संस्कृति की पुनर्स्थापना, टू एस्टैब्लिश सनातनी संस्कृति ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया। तो जी सनातनी संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए यदि हम शॉर्टकट अपनाएंगे तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मैं इस जीवन काल में एक मार्ग तक पहुंच सकूं, लेकिन आगामी जीवन काल के लिए मेरा प्रारब्ध बन जाएगा। तो मैं जब आऊंगा तो ये, मैंने जो इस कार्य को पिछले करीब 8 साल से प्रारंभ किया, और इसमें गति मैंने पिछले 3 साल से दी, और पूर्ण रूप से पिछले लगभग 1.25 साल 1.5 साल से लगा हुआ हूँ मैं। तो ये जो गतियों का अंतराल और समय का अंतराल आया है, तो इसीलिए आया। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और बहुत से लोग इसको बाद में देखते हैं, अपने अनुसार इसको करते हैं। वीडियो देख करके उनके अपने कमेंट आते रहते हैं पर्सनल, उसमें व्हाट्सएप में, उन सब चीजों पे। तो उसके अनुसार मैं जी चीजों को लेकर के आता हूँ। इसीलिए मैंने छोटे वीडियो
डालने प्रारंभ किए यूट्यूब पे। बड़े वीडियो भी आप देखेंगे यूट्यूब पे मेरे नहीं मिलेंगे पिछले कुछ जी समय से। तो इसीलिए कि वीडियो बड़े बड़े देखने में लोगों को थोड़ा सा लगता है, तो मैंने कहा कि योग दर्शन को समझाने के लिए, लोगों के अंदर तक पहुंचाने के लिए क्या मार्ग। कबीर जी को पढ़ना प्रारंभ किया, कबीरवृंद जी, सुभाषितानी बचपन में पढ़े होंगे आपने भी, श्लोक, ये सब चीजें, इनको मैंने योग दर्शन की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया कि योग दर्शन इन पे क्या कहता है, किस तरीके से मेरी समझ में क्या आ रहा है। कि जब अभी पिछले कुछ समय से, काफी लंबे अंतराल से ये होता है, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो कुछ चीजें मेरे संज्ञान में आती हैं। आप भी बैठेंगे, आपके भी आएगा, किसी को भी आएगा। जी जी जैसे हम लोग के बीच में एक कविता यादव जी हैं, बैठी हुई हैं, वो भी एक पीएलआर थेरेपिस्ट हैं, तो उनको भी बहुत सी चीजें डाउनलोड होती रहती हैं अपने स्तर से, जब वो बैठती अच्छा हैं जी उस पे ध्यान पे। ये महाराष्ट्र से हैं, कोल्हापुर से। जी जी और ये अपने उस साधना में लगी हुई हैं। तो इस बहुत तरीके से सुंदर ऐसे बात। मनी जी भी हैं। मनी जी धर्मपुरी से हैं, इज फ्रॉम धर्मपुरी, एंड जी ही इज अ जी वेरी डेडिकेटेड पर्सन। ही इज माय फर्स्ट डिसाइपल, ये मेरे पहले शिष्य हैं। मनी इज अच्छा माय फर्स्ट डिसाइपल। ही इज 70 प्लस। मनी जी, आपकी एज कितनी है? व्हाट इज योर एज? 65 गुरुजी। 65. He is elder to us. He is 2 years elder to us. यस So but he is my first disciple. तो क्या कहते हैं, ये मेरे पहले शिष्य हैं। उसके बाद कुछ लोग और हैं। धीरे धीरे ये चीज है, तो मेरा अपना बड़ा सीधा रहता है कि आप इस तरीके से क्या जीवन को जीना है, उस तरीके से करना, और हमें इसको करने के लिए क्या करना है। तो इसलिए ये जो सत्र है मैं पूरे लेकर के आता हूँ, जो जुड़े धीरे धीरे वो समझे कि हमारे शरीर को हम समझेंगे, हमारे अंदर की ऊर्जा को समझेंगे, तब हम समाज में कुछ दे पाएंगे। ठीक बात है। तो ऐसे में आप बताइए, इसको छोटा किया जाए तो क्या लोगों को लाभ मिलेगा? ये तो वैसे ही हो गया कि हमने एक एलोपैथी मेडिसिन दे दी, तुरंत रिलीफ कर दिया। बॉडी के सारे टॉक्सिस तो वहीं के वहीं हैं। नहीं गुरुजी, अजय जी, आपकी आपकी बेल थॉट अजय जी, पद्धति है, उसमें हम सलाह ही दे सकते हैं, हम ज्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जी नहीं जी नहीं, मैडम आपकी जो बोलिए। विचार है, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आपको किससे अधिक लाभ मिलेगा। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। कविता मैडम कुछ बोलना चाह रही है, मैडम हाँ, बोलिए प्लीज। ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको तकलीफ तो जरूर होगी, मुझे भी तकलीफ हुई इतना देर है तो, लेकिन अब इतना इंटरेस्ट बढ़ गया है कि मुझे भी इस योगा इस प्राणायाम से ना मुझ में जी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको जितनी मेहनत करनी हो वो तो करनी होगी। ये यहाँ पे एक्सक्यूज देना अलाउ, मतलब कुछ बात ही नहीं। नहीं नहीं ठीक है से मैडम, अपने नहीं अंदर चेंजेस करने हैं ना, वो कंटिन्यू कर ही सकता है। बिल्कुल नहीं, करना करना अच्छा हाँ, है। जितना लंबे समय तक करेंगे उतने व्याधियों में, रोगों में बड़ा लाभ होता है। उसका लाभ तो तभी होता है जब आप लंबे समय तक करें। 5-5 मिनट करने से लाभ भी कुछ नहीं मिलता है, ये बात तो है। इससे पहले मैंने 5-5 मिनट ही किया, मुझे इतना स्पीड रिजल्ट नहीं आया जितना स्पीड मैंने 15 दिनों से यहाँ ज्वाइन हुई हूँ, इतना स्पीड मुझे जी जी रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल, ये बात तो मैं इससे एग्री हूँ कि लंबे समय करने से फायदा तो होगा। नहीं गुरु जी, ये वेल थॉट नहीं पद्धति आपकी है, उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हमारे कहने से ना करिए। आप नहीं स्वयं नहीं नहीं, आप फैसला करेंगे, decide करेंगे। नहीं, इसमें एक दो मॉडिफिकेशन जो मैं करने जा रहा हूँ, आप लोगों को बता दूं कि इसमें मैं कुछ संगीत की धुन, मतलब वो, बांसुरी के ऊपर या किसी और वाद्य यंत्र पे, हमारे एक बहुत जी अच्छे जी जानने वाले हैं, वो भी इस समय है तो राजस्थान के, लेकिन दक्षिण में है। बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं उदय चंद जी, बहुत ही अद्भुत वादक हैं। उन्होंने अच्छा 2 बांसुरी के अपने सुर मेरे को भेजे हैं। उनसे मेरी बात करके, उनसे और भी मैं कुछ बांसुरी के उनके क्लिप्स मंगाने वाला हूँ, और उनसे बात जी जी करके, हो सकता है आज कल में ही बात करूं मैं, उसको अपने इस चीज को पहले से रिकॉर्ड करके, और जहां जी जी जहां शांति से हम लोग बैठ करके करते हैं तो उसमें पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी, लोग सुनते रहेंगे, और जी मैं, आप सभी लोग उसको हम लोग करते रहेंगे। वो रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डेड रहेगी सारी, और एक दिन हम उसको इंग्लिश में करेंगे और एक दिन हिंदी में रिकॉर्डिंग, जिससे कि जो दक्षिण के लोग हैं वो भी जी उस जी चीज को समझ सके। म्यूजिक तो कोई भी किसी भी उसमें समझता है,
लेकिन जो हम जी लोग आज बात कर रहे हैं, कविता जी को थोड़ा सा अंग्रेजी में चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। वो मराठी बहुत अच्छे से समझती हैं और हिंदी समझती हैं। और जी हमारे जी सी मनी जी अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझते हैं, तमिल समझते हैं, हिंदी मेरे कारण से थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। हिंदी अच्छा वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ट्राइंग टू लर्न हिंदी। कि तमिलनाडु में संस्कृत तो काफी अधिक प्रचलित होने के कारण हिंदी समझ में आना उतना सहज हो जाता है। जी जी तो दक्षिण भारत में एक चीज अच्छी है कि संस्कृत का काफी अधिक प्रचलन है। तो आज हम लोगों ने काफी लंबी चर्चा कर ली है, तो अब आगे का सत्र प्रारंभ करें, सबकी अनुमति हो। हाँ बिल्कुल प्रारंभ करेंगे। हाँ, तो आज थोड़ा सा कविता जी, आपको अगर जाना होगा तो आप जा सकती हैं अपने ऑफिस के लिए। अगर लगे पूरा करना है तो पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपका जैसे रहता है, मैंने बोला है जिसको भी जहाँ पे भी थकान होती है, कपाल भाती और अनुलोम विलोम के बीच में आप स्विच कर लीजिए। कपाल भाती अनुलोम विलोम करके और उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका से प्रारंभ करेंगे। विल स्टार्ट विद भस्त्रिका। अब सब लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें। अभी माइक अपने अपने म्यूट कर लें। मैं म्यूट कर देता हूँ यहाँ से। मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं।
चलिए अब कपालभाति करते हैं।
अब हम लोग करेंगे बाह्य 6 बार। गर्मियों में बाह्य को ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्या है कि शरीर को अंदर से काफी गर्म करता है। जाड़े में अधिक बार कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम में जो रहता है पूरा का पूरा, एक मैं दिखा देता हूँ, वैसे पूरा वीडियो डाला हुआ है मैंने। बाह्य में हम पेल्विक रीजन, स्टमक, इसको अंदर खींच करके ऊपर की तरफ लेते हैं, जितना कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका काफी अंदर जाने लगे, तो इसे आपके पेटों की आंतों को, इन सबको शक्ति प्रदान करता है। और प्रोस्टेट को भी ठीक करने में काफी मदद मिलती है जब आप पेल्विक रीजन को अंदर खींचते हैं। और जिसको भी प्रोस्टेट का चैलेंजेस हैं, वो जो है मूल बंध, बैठे बैठे भी या लेटे लेटे भी करता रहे, उसको खींचे छोड़े खींचे छोड़े खींचे छोड़े, तो प्रोस्टेट आपका धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो जलंधर बंध है, ये आपको एक्टिवेट करना प्रारंभ करता है थायराइड ग्लैंड्स को। तो हर ग्लैंड आपकी एक्टिवेटेड रहेगी। तो जैसे मुझे जुकाम हुआ है कल से, और आज ये ठीक हो जाएगा, मैं अपनी प्रक्रिया को बंद नहीं करता हूँ। इसी तरीके से बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार करेंगे हम लोग। अग्निसार में पेट को अंदर बाहर जितना गति से कर सकते हैं उतना गति से करना है। और कम से कम 20 बार तो करें ही अंदर बाहर। अब हम लोग करेंगे
उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम अपने आंसू को पूरा बाहर निकाल करके दोनों नॉस्ट्रिल्स, दोनों नासिकाओं से गले के माध्यम से घर्षण, फ्रिक्शन के संग, ध्वनि के संग अंदर लेते हैं और पूरा अंदर लेकर के फिर उसको 1 सेकंड के लिए रोकते हैं और फिर उसी तरीके से गले के माध्यम से नासिकाओं से घर्षण के साथ निकालते हैं, इसे कम से कम 9 बार। We are doing Ujjayi Pranayam. In Ujjayi Pranayam, we first exhale the total air from our body outside. We totally exhale. Then we inhale through our nostrils and through our throat with the friction sound so that our throat gets vibrated. And then we hold it for a moment, lock it. It is a Jalandhar Bandh. And after locking, we release the same way through throat with the friction through nostrils only. And we should do it minimum 9 times. I normally do it 11 to 12 times.
गुरु जी उज्जाई प्रक्रिया को एक बार समझा दें थोड़ा फिर से। ठीक है। उज्जाई प्रक्रिया में हम पूरी सांसों को बाहर निकाल करके दोनों नासिकाओं से गले के माध्यम से घर्षण एक ध्वनि के संग लेते हैं। ये हमारी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को, जो कि इंसुलिन और डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये हमारे बॉडी के बहुत से
और जो ग्लैंड्स है उनको एक्टिवेट करने में सहायक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है हमारी मस्तिष्क में, जिसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस विद थैलेमस। ये जब हम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान, मेरे पूरे वीडियो अगर आप देखेंगे धीरे धीरे करके आधे आधे घंटे के हर प्राणायाम पे, हम अपने को केंद्रित करें आज्ञा चक्र पे। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम आज्ञा चक्र पे फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने शरीर को कि ये चीजें एक्टिवेट हो। जब वो एक्टिवेट होती हैं, क्रियामान हो जाती हैं, तो उसके प्रभाव अपने अलग तरीके से शरीर में दिखना प्रारंभ करते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम का जो आपने पूछा, उज्जयी में पूरी सांस बाहर करके नासिका से, दोनों नासिकाओं से, आपकी अगर एक नासिका चल रही किसी कारण, जैसे मेरी प्रारंभ किया था तो एक चल रही थी, अभी दोनों चलने लगी है, तो दोनों आप ये मान के चलिए कि दोनों नासिकाएं चल रही हैं। आप उस समय अपने आज्ञा चक्र से ध्यान दीजिए, जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, लेकिन ये मान के चलिए दोनों नासिकाओं से आ रही है, तो धीरे धीरे नासिकाएं खुलना प्रारंभ हो जाती है, पीड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। तो दोनों के माध्यम से, गले के माध्यम से अंदर लेंगे और फिर उसके बाद लेने के बाद पूरा रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। उसके बाद उसी प्रोसेस में सांसों को विद साउंड गले से, नासिकाओं से, दोनों नासिका से बाहर कर देते हैं। ये एक कंप्लीट साइकिल है उज्जाई का। ये हम लोगों ने अभी कर लिए 10, 2 और बचे हैं। आप तो करिए, फिर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उज्जाई पे मिल जाएगा आपको, उसी में उज्जाई प्राणायाम के नाम से। चलिए करते हैं। हर सांस की 3 प्रक्रिया होती है, पूरक, कुंभक, रेचक। कुंभक 2 तरीके का होता है, बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक। जब हम सांसों को अंदर लेते हैं और रोकते हैं, उसे अंतः कुंभक कहते हैं। और जब हम सांसों को पूरी बाहर निकाल करके रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। इसका स्पष्टता प्रारंभ होती हमारी जब हम ये प्रारंभ करते हैं उज्जयी प्राणायाम। यहाँ से स्पष्ट होने लगता है कि हमें ये चीज दिखने लगता है, ये चीज हमारी सामने हो रही है। 3 प्रकार की स्थितियां बन रही हैं हमारे प्राणायाम की, सांस लेने की। पूरा कुंभक, रेचक, ये यहाँ से स्पष्ट होना प्रारंभ होता है उज्जाई से, और बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है आपका अनुलोम विलोम से। इसमें हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, रोकते हैं, फिर लंबी गहरी छोड़ते हैं। इतना छोड़ते हैं कि पूरा खाली हो जाए, अगर रोक सके तो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम जब खाली हो गए तो रिक्तता हो जाती है। फिर वापस लंबी गहरी लेकर के फिर रोकते हैं और फिर लंबा गहरा छोड़ते हैं। और श्वसन प्रक्रिया आप अपनी, जैसे प्रारंभ में हो सकता है कि आप 1 मिनट में 10 बार, 15 बार, 8 बार करते हो, लेकिन इसको अभ्यास करते करते 4 बार, 3 बार, 2 बार,
अगर एक बार प्रति मिनट लेके आ सकें तो सर्वोत्तम होगा, बहुत लाभप्रद होगा ये। मतलब ये अत्यंत लाभप्रद हो जाएगा। और सामान्य रूप से सांस भी अगर आप लेते हैं तो 1 मिनट में 4 से 5 बार के अभ्यास पे आ जाइए, ध्यान देते हुए, उस पर फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए आप स्वयं बहुत से अंतर अपने शरीर में पाएंगे। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम।
तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के पश्चात हम लोग करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी हमारे पूरे मस्तिष्क को एक आराम, पूरे ऊपर के सिस्टम को सक्रिय करता है, पूरे अंदर तक एक विशेष तरंग देता है। इसको हम लोग कम से कम 9 बार, ये सब प्राणायाम जो है, जितना आप समय दे करके करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। और पूरा प्रयास है कि हमेशा सीधे बैठें, स्ट्रेट। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहे, क्योंकि यहीं पे संचार माध्यम के नर्वस सिस्टम का पूरा जाल यहीं से पूरे शरीर में फैला हुआ है, मस्तिष्क से कनेक्ट होकर। तो चलिए करते हैं भ्रामरी। अंगूठे कानों पे, बीच की 2 उंगलियां पलकों पे, पहली 2 उंगलियां माथे पे, और छोटी उंगली, कानी उंगली गाल पे नीचे। ओम। 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 ओम।
ओम। आंखों को बंद रखें और अब हम लोग भ्रामरी के पश्चात उद्गीत या ओम, ओमकार या ओम नाम जाप प्राणायाम करेंगे। इसको भी कम से कम 9 बार। आंखों को बंद रखें सहजता से, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं। ओम जो शब्द है वो 5 उसके अवयव हैं। अ, उ, म, चंद्रबिंदु और नाद। इनको मिला करके तब ओम स्वर आता है। तो जब हम ओमकार करते हैं, उद्गीत करते हैं, इसको पूर्ण रूप से ध्यान करके लिए करते हैं। अ, अ,
तो अपनी अपनी जगह अपनी रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखते हुए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। आपने अभी इतने समय अपने शरीर के अंदर जो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा के माध्यम से संचित की, आप उसको अपने आज्ञा चक्र से अनुभव करें। शरीर के अंदर झांक के देखें, अपने प्रत्येक अंग को देखें, उसमें आए परिवर्तन को समझें। क्योंकि जो दिव्य ऊर्जा आपने ली है वो प्रत्येक कोशिका के केंद्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक जा करके वहां तक परिष्कृत करके आई है। इसलिए प्रत्येक प्राणायाम आपने बिल्कुल सीधे अपने को रख करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके, स्पाइन को स्ट्रेट रख करके यह प्रक्रिया करी। और इस समय आपके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, एक दिव्यता अंदर प्रत्येक कोशिका के स्तर पर भरी हुई। आप इसी दिव्य शक्ति, इसी दिव्य ऊर्जा के साथ चलते हैं उस दिव्य शक्तिमान के धाम, जहां से उसने ये सब हमें दिया। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ आप वहां चलना प्रारंभ करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश आपको वहां दृष्टिगोचर होगा, दिखेगा। वहां पहुंचिए, एक अद्भुत दिव्यता, हर वस्तु वहां के वृक्ष, पौधे, फूल, पशु, पक्षी एक अत्यंत दिव्य, आप उसको स्वयं अनुभव कर पाए, आप स्वयं उसका आनंद ले पाएंगे। अपने को वहां पर स्थिर रखिए। उस समय उस दिव्य शक्तिमान की उपस्थिति का, उस दिव्य वातावरण में अपने को और दिव्यता से भरने के लिए उसका आनंद लीजिए। और इस आनंद को जितना अधिक ले सकते हैं वहां ले, बिल्कुल शांत।
ये हम सब उस दिव्य शक्तिमान के दिव्य स्थान के दिव्य ऊर्जा को लेते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ, सांसों के पास, अपने शरीर के अंदर, अपने अंदर आए परिवर्तन को अनुभव करें। आप एक दिव्य शक्ति के साथ और अधिक अपनी सांसों के संग स्थिरता से जुड़ते हुए वापस आते जा रहे हैं, बिल्कुल वापस अपनी इस दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य प्राणवायु। धीरे धीरे आप अपने पूरे शरीर को अंदर से प्रत्येक अंग को, प्रत्येक ग्रंथियों को, प्रत्येक कोशिका के स्तर तक आप देख पा रहे हैं। समस्त विकार धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। आप अत्यंत शुद्ध, दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण, ये जो दिव्य शक्तिमान ने अपनी दिव्य शक्ति दी है, दिव्य ऊर्जा दी है, ये उसे हम नमन करते हैं। अपने दोनों हाथों को उठा करके हथेलियों को करके रगड़ेंगे। ये दिव्य शक्ति ऊर्जा आई है, वो हथेलियों में जागृत करेंगे और अपनी पलकों को छुएंगे। पलकों को आप हल्के से हिलाएंगे, खोलना नहीं है, पूरे शरीर को छुएंगे। जैसे ही आप अपने पूरे शरीर को छुएंगे तो एक विद्युत तरंग आपके शरीर में प्रवाहित होगी, ऐसा आपको अनुभव होगा, स्पष्ट अनुभव। पुनः एक बार अपनी पलकों पे लगाएं और अपने पूरे शरीर को पुनः छुएं एक बार और। इस बार अपनी पलकों को अंदर खोलिए एक दो बार, फिर बंद कर लीजिए। पूरे शरीर को छूइए और पूरे शरीर को छूते उसे नमन करिए। अपनी हथेलियों को पहले खोलेंगे, फिर पलकों को। जी अजय जी। जी अजय जी, कैसा अनुभव हुआ आपको?